Hi guys, how are you? I am Sudhir sir from Patna. I am going to take first lecture of inverse trigonometric functions. ऐसे तो सारा लेक्चर्स हम अपने ऐप के थ्रू ले रहे हैं, उसमें आपका बहुत सारा सुविधा है। आप लाइव क्लासेस उसमें लेते हैं, ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF जाता है। उसके बाद आपका जो है एक बेहतरीन नोट्स बन जाता है। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी है उसमें, ऑफलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बहुत तरह की सुविधा है उसमें, जो कि आपको यूट्यूब पर उतना कुछ नहीं कराया जा सकता है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर्स है 9852741254। इस पे ऐप से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपका काफ़ी ऑफर भी है। आपका 11th का 2500 रुपया फ़ी है, 12th का भी 2500 है और IIT का भी 2500 है। तो जो कि आपका पटना में आपका फ़ी काफ़ी है, उसका 14,200 फाउंडेशंस का फ़ी है, 12th का 7100 है, फिर उसी तरह हर चीज़ का अलग अलग फ़ी है। और अभी सारा का अभी ऑफ़र दिया हुआ है 2500 रुपया में, लेकिन आपका ऑफलाइन फ़ी वही है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन के बाद में जाकर पटना में ऑफलाइन क्लास करेंगे, तो उनको जो फ़ी जमा कर देंगे यहाँ पे उतना डिस्काउंट हो जाएगा। 2500 रुपया जैसे जमा कर दिए तो डिस्काउंट्स करके उतना और नेक्स्ट फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 2500 में ही आपका टोटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। इसके बाद आपके अगले क्लास से हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब, आपका IIT लेवल क्वेश्चन सब कराएंगे। तो ठीक है, अब देखिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, तो अब हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डेली आपको हर लेक्चर से स्टार्टिंग में ही आपको 2 क्वेश्चन देंगे जो जनरली आपको कन्फ्यूजन वाला सवाल रहेगा, जिसमें आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कौन सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा। तो हमेशा हम आपको देते रहेंगे और आप क्या करेंगे, कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि उसका आंसर क्या सही होगा। और डेली हम जनरली अब आते रहेंगे आपको यूट्यूब पर भी कुछ टॉपिक लेकर, जो भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है तो उसके स्टार्टिंग में ही आपका इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको। आज पहला क्वेश्चन से आपके लिए कि 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होगा। A में 2, B में +-2, C में -2। और दूसरा का क्वेश्चन है आपके लिए कि 2 जो है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 2 जो है 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, यानी 2/4, यानी 2 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें आप ऑप्शन दीजिएगा, A में yes, B में no। 2 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 2 में 4 से भाग लगेगा या नहीं। ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि yes या no। तो चलिए, ये तो आपको हम दिए, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्टिंग में ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जानिए। जैसे साइन थीटा बराबर अगर x है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स x। इधर से उधर जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। कॉस थीटा बराबर अगर x होगा तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये आपको जो टॉपिक है पढ़ा रहे हैं, स्पेशली 12th के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐप पर तो आपको हर स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। आपको IIT का ही बैच स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, साइन थीटा x तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, कॉस थीटा x तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। अगर टेन थीटा x रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो टेन इनवर्स x। अब जानिए कि सर जी अगर कहीं पे ऐसा दे दे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1/√3। तो आप ऐसा सोचिए कि tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री, या रेडियन में बोलते हैं इसको π/6 रेडियन। अब जो लोग रेडियन के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग मेरा जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 देख ले, यूट्यूब पर छोड़ा हुआ है उस वीडियो को। ऐसे हम थोड़ा सा बता देते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है,
तो उसी तरह से π/2 रहेगा तो 90 डिग्री, π/3 रहेगा तो 60 डिग्री, π/4 रहेगा तो 45 डिग्री और π/6 रहेगा तो 30 डिग्री। क्या कर रहे हैं, सिर्फ 180 में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो देखिए, अब अगर डायरेक्ट कोई आपसे ऐसा कहे कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप सोचेंगे √3/2 साइन में कितने डिग्री का या रेडियन का, दोनों में ऑप्शन आपको जानना चाहिए, वैल्यू है। तो रेडियन में ही जानिए ना, ये π/3 रेडियन, π/3 रेडियन यानी √3/2 जो है साइन में 60 डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है, और डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 रेडियन आएगा। ऐसे जनरली सी लिखा रहता है, सी नहीं भी लिखा हुआ रहे तो भी आप क्या पढ़ेंगे, रेडियन में ही पढ़ेंगे इसको। जैसे कहीं 7 लिखा हुआ है तो प्लस नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो भी आप जानते हैं कि क्या होता है, +7 है, तो ये π/3। उसी तरह से अगर हम आपको कहें कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, सोचेंगे 1 tan में कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 45 डिग्री या π/4 रेडियन का वैल्यू है tan इनवर्स 1। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि cos इनवर्स 1/√2 या फिर 1/2 कितने रेडियन का वैल्यू है, तो 1/2 cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, रेडियन में कितना हो जाएगा, π/3। तो आज ही पढ़ाएंगे ना, उससे आपको RS अग्रवाल का A नंबर पूरा बन जाएगा, आपका B का भी बहुत क्वेश्चन बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी बन जाएगा कितना सारा क्वेश्चंस। तो देखते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज जानिए इसमें, फंक्शन डोमेन रेंज जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो सर जी ये फंक्शन डोमेन रेंज, डोमेन क्या होता है, तो आप फंक्शन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना यहाँ जरूरत है उतना हम बता देते हैं। डोमेन के मतलब ऐसा समझिए, जो आप पुट करिएगा वो डोमेन, जो पुट करिएगा वो डोमेन, जो निकलेगा वो रेंज। जो पुट करते हैं वो क्या होगा, डोमेन, और जो निकलेगा वो रेंज। अगर आप रेंज का ऐसे जनरली और मीनिंग समझ लीजिए, जैसे आप कहीं पर गए जीन्स खरीदने, तो आप उसको बोलते हैं ना कि 1000 से 1500 तक के दिखाइए, तो आपका क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू 1000, मैक्सिमम 1500 तक, ये रेंज हो गया, 1000 से लेकर कहाँ तक, 1500 तक। तो डोमेन का कई डिफिनेशंस होता है, डोमेन का ये भी डिफिनेशंस होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए। जैसे में आप अगर रोटी खाइएगा डिफाइंड रहिएगा, चावल खाइएगा डिफाइंड रहिएगा, सब्जी खाइएगा डिफाइंड, लेकिन आप अगर जहर खा लेंगे तो क्या होगा, खा तो सकते हैं लेकिन डिफाइंड नहीं रहेंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका डोमेन जहर नहीं है, आप ईटा पत्थर खा सकते हैं, खा तो सकते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा उसे, तो वो भी क्या आपको कर देगा, अनडिफाइन कर देगा, परेशानी करना चालू कर देगा, तो आपका डोमेन नहीं है। तो डोमेन का मतलब ये समझिए, जो इसमें हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन, और जो निकलता है वो रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1, यानी मिनिमम वैल्यू इसका -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, या उसके बीच का ही सारा रहेगा, ऑल रियल नंबर। और -1 से 1 के बीच पुट करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू π/2। अगले क्लास में आप कहिएगा, हम ग्राफ से भी दिखा देंगे इस सबको। कॉस इनवर्स से एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब ये भी -1 से 1 रहेगा, रेंज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब ये कहेगा सर क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, तो उसके लिए डिटेल के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ओपन इंटरवल के मतलब ऐसे समझा देते हैं, ओपन इंटरवल अगर 2 से 5 है तो इसका मतलब इसमें 2 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, इसके बीच का सारा रियल नंबर शामिल है। रियल नंबर समझते हैं, 2.1, 2.01, 2.02, 2.005, मतलब सारा कुछ, लेकिन 2 और 5 शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा क्लोज कर देते हैं तो इसमें 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, और उसके बीच का सारा रियल नंबर शामिल होगा इसमें।
सेक इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, सारा रियल नंबर होगा लेकिन -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़ के। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते भी है पढ़ना, संपर्क भी करते हैं, बहुत लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, और बहुत लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग के चक्कर में वो सोचते हैं कि हम अनअकैडमी से कर लेते हैं, हम इधर से कर लेते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब का चार्ज लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है वो सब कोई प्रॉपर ढंग से कुछ भी नहीं होता है। तो हर जगह पैसा सेविंग नहीं करना चाहिए, हर जगह कंजूसी नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं आपके पास ज़्यादा पैसा आए तो फिर आप उतना सेविंग भी मत करिए, थोड़ा इन्वेस्ट भी करिए ताकि आपके पास अच्छा क्वालिटी आए। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, मतलब -1 से 1 के बीच का नंबर छोड़ देंगे ओपन इंटरवल में। यहां पर देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का भी वही होता है। रेंज क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का? ओपन इंटरवल 0 से पाई। समझाते हैं इसको डिटेल में, पहले एक बार देख लीजिए। क्लोज इंटरवल 0 से पाई, π/2 को छोड़ के ये सेक इनवर्स का रेंज होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 0 को छोड़ के। कहेगा सर जी इसमें ओपन इंटरवल क्यों होता है? tan 90 का वैल्यू अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है, तो जहाँ पे वो डिफाइन नहीं होगा वो हट जाएगा। तो tan देखिएगा कि इनफाइनाइट्स होता है किस पे? -π/2 और π/2 पे, तो इसीलिए जो है ना आपका ये ओपन इंटरवल होता है। अब ये -∞ होगा, -π/2 पर क्या चला जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब तो ये क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। कॉट देखिएगा 0 और पाई पर इनफाइनाइट आता है, देखिएगा कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी आता होगा, और पाई का देखिए ऐसे अगला क्लास में डिटेल में हम इसका ग्राफिक खींच कर बता देंगे, आपको पता चल जाएगा किस पे इनफाइनाइट जाएगा, किस पे -∞ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है, डोमेन बताइए दिए, रेंज 0 से पाई, π/2 को क्यों छोड़ दिए सर? देखिएगा सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, सेक 90 पर अनडिफाइन होता है, इसीलिए इसको क्या किए? छोड़ दिए। कोसेक इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 डोमेन और रेंज -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। सर 0 को क्यों छोड़ दिए? कोसेक 0 अनडिफाइन होता है, देख लीजिए आप। तो ये तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसमें से डायरेक्ट ही पूछता है, और आगे क्वेश्चंस बनाने में भी डोमेन और रेंज का यूज पड़ेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में दिया है उसको जानने से पहले कुछ फार्मूला बताते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। देखिए पहले कुछ फार्मूला आपको, साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x, इसको याद रखना है आपको। cos इनवर्स -x पाई -cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई -cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x पाई -sec इनवर्स x, और cosec इनवर्स -x केवल क्या हो जाता है? -cosec इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स -x होता है -sin इनवर्स x, cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई -cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x tan इनवर्स। तो अगर 6 याद रखिएगा, 6 भूल जाइएगा। अब 3 याद रखिए कि पाई माइनस किस किस में हो जाता है? cos मतलब सेक, cos और cos का उल्टा सेक और cot, ये तीनों में पाई माइनस होता है और समय सिंपल माइनस होता है। जैसे मैं कोई आपको कह दिया कि tan इनवर्स -1 का वैल्यू, तो माइनस सिंपल बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1, तो ये आंसर आ जाएगा -π/4। लेकिन यही आपको कह देता cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू, तो इसका फार्मूला बैठाना पड़ता पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो पाई -π/3, तो आंसर क्या आता आपका? 2π/3। तो इसका आंसर क्या आ जाता आपको? 2π/3। तो देखिए अब ये सब पे कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं आपको। जैसे सब क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू
यानी आपको इस सब का वैल्यू निकालना है, तो ये सब तो डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा। √3/2 कितना 60 डिग्री या π/3 रेडियन का वैल्यू होता है। साइन इनवर्स 1/2 तो 1/2 कितना डिग्री 30 डिग्री या π/6 रेडियन। अब 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब जिसको ये सब याद नहीं, आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, इसका PDF भेज देंगे आपको। कॉस इनवर्स 1/2 अब यही आपको क्लास में पढ़ाते हैं, तो ये सब का क्या करते हैं, किसी को वीडियो रोक कर लिखना नहीं पड़ता है, PDF भेज देते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 तो ये कितना होगा π/3 रेडियन, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और ये 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री या π/6 रेडियन। ये देखिए 2/√3 सेक में कितने रेडियन का वैल्यू है, डायरेक्ट आप बताइए ना, तो π/6 रेडियन। और ये 45 डिग्री या π/4 रेडियन का वैल्यू होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार माइनस लगा हुआ रहे तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए कि माइनस अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस कितना 6 रेडियन। ये देखिए ना 30 डिग्री का तो वैल्यू होता है नहीं π/6 रेडियन, और ये माइनस सिंपल बाहर चला जाता है साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स में सर जी कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 पाई माइनस। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए ताकि हमें फीडबैक पता चले, तो ही और वीडियो हम लेकर आएँ, तो हम डेली आएंगे। लेकिन हाँ ये जो चाहेगा कोई सिस्टमेटिक पूरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ाएं, तो उसके लिए मेरा ऐप है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है उतना कुछ कराना यूट्यूब पे, क्योंकि ना हम आपका होमवर्क चेक कर पाएंगे ना कुछ भी, बहुत सारी बात है जो कि ऐप के थ्रू ही करा सकते हैं। लेकिन हाँ यूनिक कुछ टॉपिक लेकर आते रहेंगे, नया चीज़ आपको सीखने के लिए। तो ये पाई माइनस कितना हो जाएगा, ये π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5π/6, चूँकि ये फार्मूले ही होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, पाई माइनस π/6 कितना 5π/6। अब ये देखिए माइनस tan इनवर्स √3 यानी माइनस π/ कितना हो जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और आप जानते ही है चूँकि सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई माइनस π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2π/3। इसको देखिए तो सिंपल माइनस बाहर चल जाएगा ना सर, कैसे सिंपल बाहर चला जाएगा, देखिए कॉसेक इनवर्स -x क्या होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -π/4, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, चूँकि कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सवाल ही पैदा ना होता है कि हम पढ़ाए और आपको समझ में ना आए। ये पाई/, क्या होता है 3, कॉट इनवर्स √3/2, सोचिए ना 1/√3, 1/√3 कॉट में कितने रेडियन का वैल्यू होता है, तो π/3 रेडियन का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2π/3, 2π/3। हमें लगता है इस समय कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यही आपको जब ऐप पर पढ़ाते हैं तो कमेंट्स आते रहता है, हमें पता चल जाता है कन्फ्यूजन है या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसका कहता है इवैल्यूएट्स, यानी इसका वैल्यू निकालना है। कॉस इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6 कॉस पाई, ये तो -π/6 है प्लस π/6, एक कट जाएगा। और आप जानते होंगे कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1,
नहीं सर जी, हम लोग कुछ नहीं जानते। π/2 तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करना होगा। माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन कहते हैं, फार्मूले होते हैं साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √3/2 साइन π/2 प्लस एक क्या हो जाएगा √3/2 π/3। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में कॉस साइन पॉजिटिव ही होता है। कहेगा सर ये कहाँ से आ गया, तब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 देखिए ना, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बता चुके हैं आपका, उसका यूज है। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, कैलकुलस पढ़िए या आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़िए या पूरे कैलकुलस में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूर यूज पड़ेगा, जो स्टार्टिंग का 2 पेज मेरे सीट्स में है, और साथ ही आपका जो है लेक्चर 1, जो आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख ले सकते हैं आप यूट्यूब से देखिएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/3 और कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो देखिए RS अग्रवाल से पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 4 का ये। अब देखते हैं कुछ 4 के बी का क्वेश्चंस। देखिए 4 का बी का क्वेश्चन है 20 नंबर और 21 नंबर। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जान रहे हैं आप π/3 का होता है π/3 रेडियन, और ये 2 गुने ये π/6 होगा ना, और कटेगा तो π/3 ये भी होगा, π/3 ये भी होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2π/3। इसको देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, क्या दिक्कत है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो डायरेक्ट जानते हैं, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स -x क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 कह रहे हैं आपको, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा आपको 3π 12π माइनस 4π माइनस 2π। तो देखिए 12 और 3 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 9π/12, यानी 3π कितना 4, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो यही आंसर आ गया आपका क्या 3π/4। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ और फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस, कहीं भी आपको एग्जाम में ये सब का प्रूफ नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा इस पे, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी क्या होता है π/2। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको इसे कह दिए कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू बताइए, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है π/2, तो आप लिख दीजिएगा कॉट π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है आपका 0। कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसका वैल्यू इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है 0। अभी देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी क्या होता है π/2, तो यहाँ कॉसेक है आपका, तो कॉसेक π/2, और कॉसेक π/2 का वैल्यू क्या होता है कॉसेक 90 का 1। और ये देखिए कॉस है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो आज मात्र जितना पढ़ाए हैं इतना ही लेक्चर देख करके आपसे RS अग्रवाल का 4 का ये टोटल बन जाएगा। अब बना कर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो हमें बोलिएगा कमेंट्स करके। 4 का भी केवल 6 क्वेश्चन छोड़ देना है, 10 11 12 13 14 22, और बाद बाकी सब बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 10 तक, लेकिन सब का सब किससे बनाना है, पहले RS अग्रवाल से पहले बनाना है आपको।
तब कोई दूसरा मतलब फिर हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ से कहाँ तक बताना है, मतलब बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।